जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पंडित धनंजय दुबे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माँ का दरबार, और जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई खास जानकारी। आज 5वीं नवरात्रि देश भर में मनाई जा रही है। आज 5वीं नवरात्रि का व्रत रखा गया है और इस दौरान स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। और जैसा कि आज आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखा भी कि स्कंद माता आपको संतान सुख देंगी। जी हाँ, स्कंद माता के स्वरूप पे जरा ध्यान दिया जाए तो माता के गोद में देव कार्तिकेय विराजित हैं, यानी कि माता का स्वरूप स्वयं में मां स्वरूप है। और ऐसे में अगर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो ये मान के चलिए कि आपकी गोद भी सोनी नहीं रहेगी। और उसके अंदर जो अहम भूमिका निभाएगा वो एक खास भोग होगा, यानी कि नारियल। लेकिन नारियल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी क्या है, क्यों मां नारियल से प्रसन्न होती हैं, ये सारी बातें आपको बताने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और आपके अपने पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताएंगे आचार्य आज के विषय? बिल्कुल, आज दिन है स्कंद माता का। स्कंद माता की पूजा में विशेष ये चीज ध्यान रखी जाती है कि माँ मतलब बच्चों की रक्षक मानी जाती हैं, और माँ की स्तुति से, माँ की पूजा से उन लोगों के लिए जिनकी संतान ना हो रही हो, उनके लिए बहुत शुभ अवसर है। ये अच्छा मौका है कि माँ को प्रसन्न करें। बताएंगे आपको कि नारियल भी माँ को बहुत प्रिय होता है, इसके भोग से बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि माँ से कौन सा ऐसा वरदान किस विधि से मांगे कि आपका सूना घर भर जाए। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, लेकिन माँ के स्वरूप पर अब हमें ध्यान देना है। जी हाँ, माँ का स्वरूप बहुत ही सौम्य और ममतामयी है। माँ के स्वरूप को लेकर एक खास जानकारी चलिए जानते हैं। पांचवी नवरात्रि, माँ स्कंद माता का दिन। माँ स्कंद माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है। भगवान स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में विराजित है, इसीलिए माँ को स्कंद माता कहा गया है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता समस्त ज्ञान को समेटे हुए है। माँ की आराधना से भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ का जपनीय मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और बेशक स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए खास भोग कैसे तैयार करना है आपको आचार्य जी बस कुछ ही देर में बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। उदयपुर से हमारे साथ कृष्णा जुड़े हैं। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। आपको आवाज अब सही आ रही है कृष्णा जी? आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। मेरी आवाज इससे ज्यादा नहीं निकल पाएगी कृष्णा जी। अब आप अगर सुन पा रही हैं तो डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा तो कोई फिक्स नहीं है, और मेरे हस्बैंड का बताती हूँ जी। इनका है 14-15 सितंबर 1972। 1972। समय बता दीजिए कृष्णा जी। समय सुबह 4 बजे 4:55 जी। गुरुवार। जी जी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। जी, उदयपुर का ही जन्म है।
नहीं, उज्जैन में इनका है ना ठाकेड़ा सा, डूंगरपुर के पास। डूंगरपुर। जी, अब आप बताइए सवाल। लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन आचार्य जी ओवरऑल कुंडली से जी। आप क्या बता पाएंगे? अगर कुछ कमी है, बिल्कुल। कोई योग है बुरा, तो जी, आप इनको हिदायत जरूर, दीजिए। जरूर। देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है इनकी, और वृश्चिक राशि बनती है, और जो कुंडली से योग बना हुआ है, लग्न में सूर्य है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो हम आपको यहाँ पे ये जरूर सलाह देंगे कि देखिए, पारिवारिक मतलब अनबन जरूर होगी, ऐसा नहीं है, सूर्य देते हैं, तो ऐसे तनाव से बचिएगा। स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य के प्रति भी कई बार उतार चढ़ाव देते हैं। कुंडली के हिसाब से इनको एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा। रविवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाके गेहूं का दान कीजिए, या फिर अगर 10 किलो गेहूं दान करना है, तो अगर आटा दान करें तो 20 किलो आटा दान करें। तो गेहूं या आटे की दान करें प्रत्येक रविवार, इससे बहुत लाभ होगा। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है उस खास मंत्र की जो कि कहलाता है शक्ति मंत्र। तो आज का क्या है शक्ति मंत्र, जो कि सिर्फ सुनना है आपको। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, सुनिए ये शक्ति मंत्र। ध्यान करें मां स्कंद माता का, और जो आज का शक्ति मंत्र है वो है सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदाघा वाण वाणा मृत्यु फट विज समन्विता। स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। रुद्राक्ष की माला से लाल आसन पर बैठकर मां का ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर होकर इस मंत्र का जाप करना है। अपने समक्ष घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे, और एक ही वस्त्र में बैठकर जाप करने का नियम है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, और जो भी मन में इच्छा है मां से कहें, जरूर पूरी होगी मनोकामना। और बेशक पूरी होगी ये मनोकामना, लेकिन आप संध्या की पूजा आराधना नहीं छोड़ सकते हैं। संध्या में भी मां की एक अलग से आराधना करनी है, आरती करनी है, पूजा करनी है, लेकिन उसका भी एक विधान है। आचार्य जी बस कुछ ही क्षण बाद आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है रानी दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। रानी जी, स्वागत है आपका। रानी जी, आप जी। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 2011 जी, शाम 5 बजे। जी। जन्म स्थान अलीगढ़। जी, अलीगढ़। जी, आप क्या जानना चाहती हैं? आचार्य जी, इससे कोई आयु संकट तो नहीं है, और इसलिए पढ़ाई में कैसी रहेगी, बिल्कुल पढ़ती नहीं है, और इसका भाग्य कैसा है? जी जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है, और जो राशि बनती है वो धनु राशि बनती है, और शुक्र की महादशा चल रही है, खुद मतलब लग्नेश की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात, मैं सभी से आप लोगों से यही कहूंगा कि आयु संकट कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जितना दिन तय किया है उतना तो भोगना ही पड़ता है, इसके ना आगे ना पीछे। तो प्रत्येक माँ बाप से मैं यही कहूंगा कि ये आयु वाली बात ना किया करें बच्चों का, क्योंकि आयु पूछना भी नकारात्मक प्रभाव देता है। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे की आयु निर्धारित कर रही हैं, तो बिल्कुल इससे निश्चिंत रहें। कोई ऐसा संकट नहीं है। बच्ची की कुंडली दीर्घायु है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूर्ण आयु भोग के जाएगी इस दुनिया से। और आगे का भविष्य बताएं तो बहुत ही सुंदर भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, चंद्रमा अष्टम होने की वजह से सर्दी जुकाम, पेट की हल्की फुल्की समस्या, बुखार आ जाता होगा, तो इससे घबराएं नहीं, डॉक्टर से दिखाएं। और आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इस बच्ची के दाहिने पैर में एक चांदी का कड़ा पहना दीजिए, पतला सा। इससे क्या होगा कि जो ये बार बार इसका बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, ये चीजें सही हो जाएंगी और बच्ची भी सही रहेगी। आचार्य जी, वैसे यहाँ पर एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलर हैं, और अभी आपने बताया भी कि अष्टम भाव में अगर चंद्रमा स्थापित होते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि आयु संकट हो गया है। इस निमित्त आप क्या भ्रांति दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपकी बात सही है। अगर जितने भी एस्ट्रोलॉजर या जितने भी पंडित विद्वान ये कहें कि आयु संकट है,
कुछ भी करके कोई किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता और कुछ भी करके कोई किसी की आयु कम नहीं कर सकता, विधाता के हाथ में है। और अष्टम गत चंद्रमा होने से, जब कुंडली में अष्टम चंद्रमा बैठते हैं तो आयु संकट नहीं, स्वास्थ्य का संकट होता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। तो जब स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, तमाम उपाय हैं, कीजिए। ये आयु संकट नाम की कोई चीज नहीं होती, जब ऊपर वाला बुलाएगा तो बुला के ही रहेगा, दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। जी हाँ, अगर इस धरती पर कोई चीज निश्चित है तो मृत्यु ही है। बिल्कुल। जी हाँ, ये अंतिम सत्य है और इसको हमें कबूल करना चाहिए, पहचानना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस तरह की भ्रांतियों में आप ना फंसें और आप विशेषज्ञ को ही अपनी कुंडली दिखाया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सबसे पहले उस भोग की जो कि आज स्कंद माता के निमित्त हमको बनाना है। तो क्या रहेगा वो खास भोग, आइए जान लेते हैं। बात करेंगे भोग का कि संध्या के समय में माँ को क्या ऐसा भोग लगाएं कि माँ की प्रसन्नता प्राप्त हो। आपको माता के लिए सबसे प्रिय है नारियल। नारियल समर्पित करें। माता को प्रसन्न करने के लिए आप अपने हाथों से अपने घर में नारियल का लड्डू बनाएं और उस लड्डू का भोग लगाइए। और साथ ही साथ भोग लगा के लड्डू बच्चों में बांटना ना भूलें। अगर आपके घर के बच्चे कहीं बाहर हों, बाहर गए हुए हों, घर में ना हो, दूसरे बच्चों को दें, लेकिन जरूर दें, क्योंकि जब तक माँ का ये प्रसाद बच्चे ग्रहण नहीं करेंगे, माँ को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। और बिल्कुल आचार्य जी आपने सही कहा, क्योंकि नारियल का भोग हमें चढ़ाना है और नारियल को अगर देखा जाए तो माता की समान ही है। बिल्कुल। अगर भारी उसका तत्व देखें तो बेशक कठोर होता है, लेकिन अंदर से उतनी ही नरम होती है, उतनी मुलायम होती है हमारी माता, और जरा से हमारे आग्रह से मान जाती हैं। इसलिए नारियल का भोग सर्वोत्तम भोग है जो कि आप लगा सकते हैं स्कंद माता को। चलिए दीपा से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ी है अगली कॉलर। स्वागत है आपका। हेलो जी दीपा जी। जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी दीपा जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर बंद कर लेंगी तो आप इत्मीनान से सवाल पूछ पाएंगे। जी जी। हेलो जी जी, आप सवाल पूछिए, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए अब फटाफट से आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ आचार्य जी को नोट करवा दीजिए। आप हमारे कहने के बावजूद भी टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर नहीं आ रही हैं। चलिए आचार्य जी देखिए, और फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम बार बार अनुरोध करते हैं, कितना सुनहरा मौका मिलता है आपको आचार्य जी से बात करने का, इतनी हजारों कॉल होती हैं और तब जाके कहीं आपकी एक बार कॉल कनेक्ट होती है। तो या तो आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है अपना सवाल पूछने के लिए, या फिर खुद आप अपनी आवाज टीवी पे सुनना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत सुनहरा मौका है, इसका यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। माला जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी, प्रणाम। जी आचार्य जी, मैं अपनी बेटी के बारे में थोड़ा जानना चाह रही हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 96 का। जी समय बताइए। समय रात का 11:15 बजे है। जी जी। गोवा का जन्म है, गोवा का जन्म है। जी जी। सवाल बताइए। सवाल है कि इसका मेडिकल का लाइन लिखा हुआ है पंडित जी। पिछली बार बैठी थी अभी इस साल, तो नहीं हो पाया, तो अभी फिर तैयारी कर रही है मेडिकल का। वो कहती है मुझे मेडिकल में भी जाना है और MBBS का ही। डेंटल वाला में हो जा रहा था लेकिन वो नहीं लिए, उसको MBBS करना होगा। यही चांस है, इस बार फिर तैयारी कर रही है। 2017 में हो जाएगा उसका, जी जानना चाहते हैं। जी देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है यहाँ पे, और जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा है। जरूरत से ज्यादा इस टाइम भटकाव भी मैं बोल सकता हूँ, भटकाव विचारों का, कि ये नहीं ये कर लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। बात करें मेडिकल की तो देखिए, कुंडली में कुछ योग ऐसा जरूर बना है कि ये लड़की फिजिशियन, बहुत अच्छा फिजिशियन बन सकती है। तो मैं आपको कहूंगा कि वाकई इस लड़की को मेडिकल की ओर प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। और रही बात MBBS की, तो समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन
चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी 22 अगस्त 2017 से। धीरज रखें, टारगेट एक रखें, टारगेट पे फोकस बनाए रखें, काम जरूर होगा। इस बच्ची को पुखराज धारण करवाइए, लाभ होगा, विद्या क्षेत्र में भी लाभ होगा और शारीरिक तौर पे भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम पूजा अर्चना करने जा रहे हैं छठी देवी मां कात्यायनी की। जी हाँ, कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया था मां कात्यायनी ने, तभी नाम पड़ा उनका कात्यायनी। लेकिन आपको क्या कुछ देंगी, इसका खुलासा, ये सारी चीजें हम बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे हैं वापस ब्रेक के बाद। जय कात्यायनी जगदम्बा, जय कात्यायनी जगदम्बा, जय कात्यायनी जगदम्बा। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। चलिए, हमने आपको भोग के बारे में तो बता दिया, क्या कुछ समर्पित करना है आपको, लेकिन संध्या की खास पूजा नवरात्रों में की ही जाती है। नवरात्रि यानी कि रात्रि की पूजा, संध्या की पूजा बहुत ही खास मानी जाती है। तो संध्या की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है स्कंद माता के निमित्त, आइए जानते हैं। संध्या के समय में मां स्कंद माता का विशेष तौर पे सफाई का ध्यान तो रखेंगे। सफाई के साथ साथ, जगह की सफाई के साथ साथ खुद अपनी भी सफाई जरूरी है। स्वच्छ मन होना चाहिए। और विशेष तौर पे आपको बताएं कि स्कंद माता को पुष्पों में कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। मां को कमल के पुष्प की माला पहनाएं और साथ ही साथ कमल का पुष्प भी चढ़ाएं इनको। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए यहाँ पे और माँ के समक्ष एक जल पात्र रखें। संध्या पूजा के उपरांत आप क्या करें कि इस जल को लेके पूरे घर में कमल के पुष्प से ही, जो माँ को आपने समर्पित किया है, उसी पुष्प से पूरे घर में छिड़के बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि बच्चों पे बड़ा स्नेह रहता है। बच्चों की रक्षक मानी जाती हैं माँ स्कंद माता और इनकी आरती विशेष होती है।
विशेष तौर पे बच्चों से करवाएं इनकी आरती। बहुत लाभ होता है, घर में प्रसन्नता रहती है, और जिस घर में बच्चे खुश हों उस घर का तो कहना ही क्या, मतलब वो यूं मानिए कि धरती पे वो स्वर्ग रहता है वो घर। तो बच्चों के हाथ से जरूर संध्या के समय में इनकी आरती करवाएं और इसका लाभ भी मिलेगा आपको। और चलिए बारी आ गई है लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, उनको तो पहले फोन लगाते हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रही हैं ये भी बताइए। हेलो जी लकी कॉलर जी। मैडम नमस्ते। नमस्कार पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। मैं अवधेश झा बोल रहा हूँ पंडित जी। जी मेरा बिहार से, बिहार दरभंगा जिला। जी 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 गुरुजी, मैं अपने बारे में जानकारी चाहिए सर। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1979। 19/10/1979। 79 जी रात्रि 12 के बाद। ठीक। जी हेलो। जी जी बताइए। जी जी मैं अभी MP देवास में रहता हूँ। जी। नहीं, जन्म भी देवास में ही हुआ था? नहीं, जन्म बिहार दरभंगा। दरभंगा में। जी जी जी। जी अब सवाल तो पूछिए। जी मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ। तो मैं अभी क्या कारोबार करूं, किस लाइन में जाऊं जो मेरा कारोबार सफल हो, और मकान अपना होगा या नहीं? हाँ जी जरूर। देखिए अवधेश जी, आपकी कर्क लगन की कुंडली बनती है, नीच के मंगल लग्न में बैठे हैं। कई बार उतार चढ़ाव नीच के मंगल देते हैं जिंदगी में। कन्या राशि बनती है। राहु की महादशा जो चल रही थी पिछले 16 सालों से, अब जाके 16 नवंबर 2016 को समाप्त हो रही है। बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हो रही है। तो बृहस्पति की अंतर्दशा में हम आपको यही कहेंगे कि वाकई आप व्यवसाय में आ जाइए, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत लाभ देगा व्यवसाय में। और यहाँ पर व्यवसाय में विशेष तौर पे या तो आप स्टेशनरी का काम करें, या फिर आप शिक्षा से संबंधित या पब्लिकेशन से संबंधित कोई भी कार्य करें, इसमें लाभ होगा। और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लोहा लक्कड़ से बचिएगा, बाकी सारी चीजों की ट्रेडिंग आपके लिए सही है। मूंगा और पुखरास ये दोनों धारण कीजिए, बहुत लाभ करेगा आपको। चलिए अनीता से बात करते हैं, राजगढ़ से जुड़ी हैं हमारे साथ। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार अनीता जी। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम अनीता जी। सर ये मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी अनीता जी। डेट ऑफ बर्थ 25/6/1991। 25/6/1991। जी समय बता दीजिए। समय 10:50 PM। जी PM। जी स्थान है बैरसिया, जिला भोपाल। भोपाल। जी बताइए आप। इसकी भविष्य के बारे में पूछना है सर, नौकरी के बारे में। प्राइवेट उसमें जाएगा सेक्टर में कि गवर्नमेंट, तो इसका करियर कहाँ हो? जी जी जरूर। देखिए शादी कब होगी, कैसी रहेगी? अच्छा जरूर। देखिए कुंभ लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है इनकी वृश्चिक राशि है। कुंडली में शुक्र की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शादी से कि इनकी शादी कब होगी। तो कुंडली के हिसाब से जो शादी का योग बन रहा है इनकी कुंडली में, वो जाके अक्टूबर 2019 से बन रहा है। इंतजार कीजिए, कोई दूर नहीं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज और बताएं कि कुंडली में जॉब की बात करें तो इनको प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए। बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे, बहुत मतलब ये मानिए कि धन दौलत नाम भी होगा, लेकिन क्षेत्र प्राइवेट हो। और उसके बाद ये 2030 के बाद अपने व्यवसाय में आ जाएंगे। कुंडली अच्छी है, इनके लिए हम आपको कहेंगे कि इनको पन्ना धारण करना चाहिए और साथ ही साथ गौरी स्तुति करना चाहिए, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। बहुत लाभ मिलेगा इनको। और दिल्ली से हमारे साथ आस्था जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/12/83। 9/12/1983। जी जी 83। हाँ जी, दिल्ली का जन्म है और 8:30 AM मॉर्निंग में। 8:30 PM। और स्थान बता दीजिए। दिल्ली। दिल्ली, हाँ जी। सवाल पूछिए आस्था जी। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अपने संतान के लिए पूछना था, अभी तक मेरा बच्चा नहीं है। जी जी जी। जी आस्था जी,
बहुत सही दिन पर सही समय पर आपने फोन किया है। ये प्रोग्राम स्कंद माता का इसी के लिए है कि आपको संतान की प्राप्ति हो। प्रोग्राम देखिए, जो भी प्रोग्राम में उपाय बता रहे हैं ये तो कीजिए। अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। धनु लगन की कुंडली है और राशि बनती है मकर राशि। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति में बृहस्पति चल रहे थे, अब बृहस्पति में शनि आएंगे। संतान प्राप्ति का योग इस कुंडली से, मतलब मां बनने का सुख 18 अप्रैल 2017 के पश्चात है। आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए और जो आज हम उपाय बताने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, उस उपाय को जरूर कीजिएगा। मां भगवती ने चाहा तो आप फिर अगले साल हमें इसी समय फोन करेंगे खुशखबरी देने के लिए। और ये सारे उपाय जरूर नोट कीजिएगा। अभी बस कुछ ही देर में ही वो वरदान बताने वाले हैं, वही उपाय आपको अपनाना है। हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में, जब मां देंगी वरदान संतान सुख का। ये इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। मां कात्यायनी की पूजा आराधना हम करने जा रहे हैं, जो कि बुद्धि का विकास भी देंगी और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाएंगी। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। कात्यायन ऋषि पे किया माँ ऐसा उपकार, पुत्री बनकर आ गई शक्ति अनोखी था। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।